के कर्मचारियों को, चाहे वो सरकारी हो, जबकि रोजगार हमारा मौलिक अधिकार है। कोई भी पार्टी इस पर चर्चा नहीं करती। सभी पार्टियां एक दूसरे, नौजवान साथियों, हमारा देश भारत कड़े संघर्ष के बाद 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था। आजादी के बाद देशभक्तों ने कहा था कि हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। लेकिन आजादी से आज तक शासन करने वाली पार्टियों ने देश की दुर्दशा कर दिया। जनता समझ ही नहीं पा रही है कि उनका हितैषी कौन है। अभी दिल्ली की जनता जागी और कांग्रेस सरकार के बढ़ते भ्रष्टाचार और महंगाई से तंग आकर उस नई पार्टी को अपना मत दिया और कांग्रेस का दिल्ली से सफाया किया। लेकिन दिल्ली का हर व्यक्ति अपने को समझदार मानता है, लेकिन फिर भी इस वक्त ठगा गया। किसके द्वारा? केजरीवाल के द्वारा। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको उसने ठगा नहीं। कहते थे कि हम सिविल सोसाइटी के लोग हैं, लोकपाल लाएंगे। सिविल सोसाइटी यानी सभ्य समाज। क्या बाकी देश के लोग सभ्य समाज के नहीं है? उस सिविल सोसाइटी को लाने के बाद हम जनता को ठगने की बात पर कहना चाहते हैं। जो दिल्ली की पूर्ववर्ती सरकार 25 लोगों की सिविल सोसाइटी नहीं चला सका, वो आज राष्ट्र को चलाने की बात करता है। जो 25 लोगों को एक साथ नहीं रख सका, वो करोड़ों लोगों के देश को चलाने की बात करता है। आम आदमी पार्टी कांग्रेस की पार्टी थी, कांग्रेस के लोगों ने बनाई थी। और याद दिलाना चाहूंगा, आज के 4 साल पहले रामलीला मैदान में भ्रष्टाचार के विरोध की आवाज उठाने वाले स्वामी रामदेव पर इसी कांग्रेस ने लाठीचार्ज किया था। आंदोलन को कुचला गया और कहा गया, आधी रात को हमला करके कि आंदोलन गलत था। मीडिया भी मजाक उड़ाती थी कि बाबा रामदेव भागे। ये नहीं कहती कि कायराना हमला हुआ। इससे तंग आकर बाबा रामदेव भी अपने रास्ते से भटक गए और कांग्रेस के विरोध में इस हद तक गए कि वो बीजेपी का प्रचार और प्रसार कर रहे हैं। मैं इस मंच के माध्यम से स्वामी रामदेव जी से आगाह करना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं कि आप जिनके साथ हैं वो एक मंदिर का निर्माण नहीं कर सके, वो राष्ट्र का निर्माण क्या करेंगे। दोस्तों, स्वामी रामदेव जगत गुरु है, जगत योग गुरु है। भारतीय जनता दल इंटीग्रेटेड ये निवेदन करती है कि बाबा रामदेव को चाहिए संत कबीर की तरह जो भी पार्टी उनको अपने मंच पे बुलाए, उसी के मंच से उसकी कमियों को उजागर करें। भारतीय जनता दल इंटीग्रेटेड
अपने मंच पर उनका स्वागत करती है कि यहाँ से उसकी शुरुआत करें, और नहीं तो अगर स्वामी रामदेव का मिशन सफल हुआ तो कांग्रेस से ज्यादा भ्रष्ट भारतीय जनता पार्टी है, फिर उसको काबू में रखने के लिए किसके साथ जाएंगे। इसलिए बाबा रामदेव किसी एक पार्टी की सीमा में नहीं बांधे जा सकते, क्योंकि सभी पार्टियों में उनके योग करने वाले शिष्य हैं, उनका आदर करने वाले लोग हैं। इस बात पर भी उनको ध्यान देना होगा कि जिस पार्टी का विरोध करते हैं उस पार्टी में रहने वाला, उनका अनुयायी, उसकी भावनाएं आहत होती हैं। साथियों, कम समय है, आज के कार्यक्रम पे अब आता हूं कि दिल्ली की तीनों पार्टियां पूंजीपतियों की पार्टियां हैं। हमारा ये जो ज्ञापन है जिसमें लिखा गया है कि कर्मचारियों का वेतन बैंक खाते के माध्यम से दिया जाए, भ्रष्टाचार की आवाज देने का नाम लेने वाली पार्टी ने इस पर क्यों नहीं जांच बैठाई, ये सवाल है। हम इसका जवाब चाहते हैं पूर्ववर्ती आम आदमी पार्टी से कि मजदूरों, कर्मचारियों, ठेकेदारी प्रथा के द्वारा गरीबों का जो शोषण चल रहा है, इसकी जांच क्यों नहीं कराई। अगर कराया है तो उसका हिसाब जनता को देना होगा। आम आदमी रखने से आम आदमी नहीं हो जाता। कांग्रेस के साथ बैठी आम आदमी पार्टी जब कांग्रेस का मीठा जहर पीते पीते पेट भर गया तो भाग खड़ी हुई, अपने वायदे से भाग गई। उसका कहना था कि हम जनता की राय से, जनता के ऊपर कानून बनाएंगे, जनता की राय से हम विधानसभा में मुख्यमंत्री पद स्वीकार किए। साथियों, 4 दिसंबर को विधानसभा का चुनाव हुआ था। दिल्ली की सारी जनता ने वोट दिया था। असली चुनाव 4 दिसंबर का है या चौराहे पे खड़े कुछ साथियों का हाथ उठा लेना ही जनता का आदेश होता है। 4 दिसंबर का चुनाव दिल्ली की सारी जनता का आदेश था, और अपने मनमाफिक उनके समर्थकों के हाथ उठा लेने से जो जनता के बीच संदेह गया वो सही था कि ये लालची आदमी है, ये करोड़पति आदमी है, ये कांग्रेस का आदमी है, ये अवसरवादी आदमी है। साथियों, अगर ये बात सही थी, को जो कहते हैं वही करते हैं, तो फिर जनता से राय इस्तीफा देते वक्त क्यों नहीं लिया। अपने हिसाब से नियम बनाते हैं, लोगों की जांच की बात करते हैं, लेकिन गरीबों पे हो रहे भ्रष्टाचार, गरीबों का हो रहा शोषण, मजदूरों का हो रहा शोषण पर उनका कोई ध्यान नहीं है। अब लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए पीएम का सपना देखते हुए दिल्ली की जनता का फिर उन्होंने धोखा दिया। वह व्यक्ति अपने सबसे खास आदमी जब अन्ना का नहीं हुआ तो दूसरे का क्या होगा। अन्ना जी ने जो ये कहा कि आप हमारा नाम नहीं लेंगे, हम प्रचार नहीं करेंगे, अंदर की उनके मन की व्यथा बोलती थी कि वो अपने बच्चे का, अपने साथ रहे व्यक्ति का अपमान नहीं करना चाहते थे। दोस्तों, हमारा एक कार्यक्रम धरना व प्रदर्शन सुबह 10 बजे से अब लगभग समाप्त होने के समय पे है, लगभग 5 बजने जा रहा। तो यहाँ पर सुबह से हमारे कुछ साथी यहाँ पे अभी भी बैठे हैं लगातार, जिनमें स्टेमिना है, जिनमें कुछ करने की क्षमता है। निखारा जाता है, मथने पर सागर से रत्न निकलते हैं। भीड़ में 10 लोग, 5 लोग ही उसका नेतृत्व करते हैं, दिशा देते हैं,
दशा बदलते हैं, जिनसे समाज को नई राह मिलती है। हम सिर्फ यही कहना चाहते हैं, दिल्ली की तीनों पार्टियां ए बी सी, तीन ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 1, तीनों को जोड़ दो तो ये एक है। पूंजीपतियों की पार्टी है, पूंजीवादी पार्टी है। ए आम आदमी, बी बीजेपी, सी कांग्रेस। ए बी सी बराबर एक, ये सब है एक। दूसरी क्षेत्रीय पार्टियां जो हिंदुस्तान में है, वे या तो पूंजीपति इस खाने में है या दूसरे खेमे में है। दलितों के नाम पे बनी मायावती की पार्टी कांग्रेस की पिछलग्गू है। पिछड़ों के नाम पे बनी पार्टियां, चाहे लालू प्रसाद यादव हो, नीतीश कुमार हो, मुलायम सिंह यादव हो, चौटाला जी हो, अजीत सिंह हो, या दक्षिण भारत की पार्टियां हैं, सब उन्हीं तो पूंजीपति पार्टियों की पिछलग्गू बन गई हैं। हम जनता को बताना चाहते हैं कि आपके हितों की रक्षा करने वाली कोई भी पार्टी नहीं है। या तो वो कांग्रेस के खेमे में है या बीजेपी के खेमे में है, और वो दोनों पूंजीपतियों की पार्टियां हैं। जनता दिल्ली की फिर ठगी गई। कैसे ठगी गई? कांग्रेस को हटाने के लिए 5 महीने दिल्ली की जनता ने कड़ी परिश्रम किया कि कांग्रेस हटाओ। दिल्ली का मुख्यमंत्री कांग्रेस के समर्थन से बना। उसकी लगाम वो किसके पंजे में था? कांग्रेस के। कांग्रेस किसके पंजे में? सोनिया के। देश का प्रधानमंत्री मनमोहन कांग्रेस का। कांग्रेस किसके पंजे में? सोनिया जी के। मनमोहन साहब पीएम देखा और दिल्ली में एक सीएम देखा। ये रिमोट कंट्रोल, इनकी खुल गई पोल। दोनों रिमोट कंट्रोल। एक मनमोहन देश का अर्थशास्त्री देश में अनर्थ कर दिया। महंगाई इतनी बढ़ी कि नीचे आने का नाम नहीं लिया अर्थशास्त्री, क्योंकि रिमोट कंट्रोल है। उसे हटाते हटाते दिल्ली की जनता फिर कांग्रेस के पंजे में आ गई, क्योंकि केजरीवाल उनकी गोद में जा बैठा। झूठा आदमी, सभ्यता की बात करने वाला व्यक्ति दूसरों पे थूकता है, उसका मंत्री दूसरों पे थूकता है, और मुख्यमंत्री थूक के चाटता था। कैसे चाटता था कि मैं ना तो कांग्रेस का समर्थन करूंगा न लूंगा, न बीजेपी का समर्थन करूंगा न लूंगा, विपक्ष में बैठूंगा। झूठ बोला। दोस्तों फिर क्या हुआ? अब कहता है बीजेपी कांग्रेस एक है। मैं कहता हूं ए बी सी तीनों एक है। इसमें झूठ क्या है? सामने देखो, पूंजीपतियों के साथ है। गरीबों की मांग, भ्रष्टाचार मुद्दा उठाया। मैं दोस्तों सिर्फ 2 मिनट और लेना चाहूंगा, हमें कम समय दिया गया, इसलिए मैं बोलना चाहता हूं 2 मिनट और, कि पूंजीपतियों के लिए सारी पार्टियां हैं। एक कहावत है, सबल सहायक सबल को, कौन निबल सहाय। पवन जलावत आग को, दीपक दे तो बुझाए। यही पार्टियां, पूंजीपतियां पार्टियां जो है, उनका यही मीडिया समर्थन करती है। छोटी पार्टियों को, गरीबों की रक्षा करने वाली पार्टियों को, गरीबों की आवाज उठाने वाली पार्टियों का, मजदूरों के हकों की लड़ाई लड़ने वाली पार्टियों का, यहाँ की मीडिया, भ्रष्ट मीडिया जो बिकाऊ है, वो उनकी तरफ निगाह नहीं देती। अभी आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री बोला था, क्या बोला था? कि मीडिया बिकाऊ है। मैं उन्हीं से पूछना चाहता हूं, श्रीमान जी से, आशुतोष को कितने में खरीदा? एक मीडिया का आदमी आपकी पार्टी में खड़ा है, उसे टिकट भी दिया है, कितने में खरीदा? इसको बताना चाहिए जनता को। कल तक लोकतंत्र का प्रवक्ता था, आज वो आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता हो गया। क्या बात है? अंदर की क्या बात है? इसको बताना चाहिए।
ईमानदार पार्टी को, अपने को ईमानदार कहता है। अपने मुंह से करे बड़ाई, इंद्र हो महिमा घट जाई। अपने मुंह से कहने से कोई ईमानदार नहीं होता, पब्लिक कहे तो ईमानदार है। हम तो कहते भगोड़ा है, मैदान छोड़ के भाग गया, कायर है, मैदान छोड़ के भाग गया, कहता है मैं आम आदमी हूँ। आम आदमी उसके दरबार में गया तो कूद के छत पे चढ़ गया। बताओ, आम आदमी से क्यों डरेगा? वो तो ठग है, आम आदमी के रूप में है, मीडिया के द्वारा बनाया गया ठग है। पूछो, जब किसी की जेब कटती है तो लोग सावधान करते हैं कि भाई आपकी जेब कट गई, कैसे? किसी ने ठग लिया, काट लिया। वो कैसे रंग का होता है? वो भी तो आम आदमी की तरह होता। बोलता कैसे, पहचानू कैसे को काट लेगा, ठग लेगा? आम आदमी जैसा बोलता, आम आदमी जैसा चलता। इसमें मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, दिल्ली का हर व्यक्ति ठगा गया। उस पार्टी ने पूरी दिल्ली को ठगा है, क्योंकि आपने कांग्रेस को हटाया। उसी आम आदमी पार्टी ने आपको ले जाके कांग्रेस के सामने बैठा दिया। कांग्रेस पार्टी अंगूठा दिखा रही है, तुमने मुझे हटाया, मैं फिर आ गया। केजरीवाल का कान पकड़ के 2 महीने पीट पीट के शासन चलवाया। शीला जी, मुख्यमंत्री जी को FIR से बाहर करवाया। जब मीठा जहर पीते पीते उसका पेट भर गया तो जान लेके भाग गया। जनता को ठगा, दिल्ली को ठगा। दिल्ली की जनता को मैं निवेदन करना चाहता हूँ, ये हिंदुस्तान का छोटा रूप है, हिंदुस्तान का छोटा रूप है, छोटा हिंदुस्तान है दिल्ली। अब वो यहाँ से भाग के लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। दिल्ली की जनता अपने पे जो बीती है वो बताए। सिर्फ बुराई के अलावा उस व्यक्ति के पास कोई काम नहीं है। फला चोर है, फला बेईमान है, खुद क्या है बताता ही नहीं। क्यों भाग गया बताता ही नहीं। भगोड़ा हो गया बताता ही नहीं। जो वादा किया था उसे निभाया नहीं। कहा था कि मैं 1000 बार मुख्यमंत्री की गद्दी छोड़ दूंगा, सरासर झूठ है। 1000 साल जिएगा ही नहीं। 5 साल में चुनाव होता है, क्या 5000 सालों जिएगा? झूठा आदमी, सरासर बेईमान, जनता को धोखा दिया, दिल्ली को धोखा दिया, नौजवान ठगा गया। दिल्ली का नौजवान भावनाओं में बहता है। दोस्तों, जब उसे लगा कि ईमानदार पार्टी है, मेरा हक मिलेगा, साथ हो गया। लेकिन नौजवान दोस्तों को, अपने छोटे भाइयों को, बच्चों को मैं बताना चाहता हूँ, पहचानना पड़ेगा। सिर्फ बातों से, वादों से कह के मुकरने वाली पार्टी, जो आपको एक बार ठग लिया, एक धोखा खा चुके, अब और खा सकते नहीं। इस संकल्प के साथ कि अब की बार इस आम आदमी को जो झाड़ू लेके घूम रहा है, ये झाड़ू ही लगवाओ। ये सत्ता करने लायक नहीं है। ये घर में झाड़ू तो लगा सकता है, सत्ता नहीं चला सकता। दोस्तों, दिल्ली की जनता को मूर्ख बनाया, ठगा है। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इसने ठगा नहीं। समय कम है, हम यहाँ पर आए अपने साथियों को, नौजवानों को, बहनों को, भाइयों को, दोस्तों को हार्दिक अभिनंदन करते हैं कि आज दिन भर के धरना और प्रदर्शन में मजदूरों की लड़ाई लड़ने के लिए अगर कोई पार्टी है तो ये भारतीय जनता दल इंटीग्रेटेड है। सभी पार्टियों को जांच कर, परख कर आपके हकों की लड़ाई लड़ने के लिए जिस पार्टी का निर्माण हुआ है, भारतीय जनता दल इंटीग्रेटेड, हम चाहेंगे सारे साथी इधर आ जाएंगे। दोस्तों, ये ज्ञापन उनको भेज दिया गया। अगर 10 दिन के अंदर कर्मचारियों की मांगे, मजदूरों की मांगे और जो 10 मांगे हमारी लिखी हुई है सामने बोर्ड पर, अगर इस पर सरकार विचार नहीं करती तो मैं क्या जानना चाहता हूं, क्या धरने पे बैठने के लिए कितने लोग यहाँ तैयार हैं? हाथ उठा के बताएं कितने लोग धरने पे चलने को तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम लोग धरने पर बैठेंगे, जागरण करेंगे, गलियों में जाएंगे, लोगों को समझाएंगे और
कई गुना ज्यादा संख्या में फिर यही मैदान में डटेंगे और बदलूंगा जमाना बदलूंगा, एक रोज बदल के दम लूंगा। इस संकल्प के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारतीय जनता दल।